इट्स इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग विच आई डोंट नो। क्यों आ रहा है यार, ये क्या दिक्कत हो रही है? मेरी मम्मी बोलती है कि जितना मैं पैसा फूकती हूँ मेरे स्किन केयर में, इंक्लूडिंग सनस्क्रीन या फिर अंडर आई क्रीम हो गया, टोनर हो गया, वट एवर मेरी मम्मी बोलती सब पैसा वेस्ट है जब तेरे ये आ रहा है। मम्मी इज़ राइट, मम्मी इज़ ऑलवेज राइट। सो मेरा भी मतलब मैं गेट रेडी विथ मी नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ शूट फॉर माई इंस्टाग्राम रील। क्यूटी क्यूटी, ये मेरा ताम तिमोड़। ओके बाय। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे बाल बांध लेने चाहिए, बिकॉज ये मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं मेरे मेकअप ट्यूटोरियल में। बारिश आती सी ना बाल बहुत भयंकर झड़ने लग जाता है यार। बन नहीं रहा। ओपन ही ठीक। ओके सो मेरा एक सिंपल सा फंडा है, जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं हमेशा एक नॉर्मल सी जो समर्स में क्रीम लगाई जाती है उससे स्टार्ट करती हूँ। मेरा कोई प्राइमर नहीं होता। पता नहीं मैं ये सही बोल रही हूँ कि चाहे गलत, बट जब मतलब कभी भी बगैर प्राइमर के स्टार्ट करा मेकअप बहुत अच्छा जाएगा। दैट्स इट। सो मेकअप मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे का ये पीच मिल्क विच इज़ गुड। दैट्स इट। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इन बालों का। वेट, गुड गुड। तो मैं एक स्ट्रोक क्रीम यूज़ करती हूँ जो कि चेहरे को थोड़ा ग्लो देती है इन समर्स। आई विल शो यू हाउ। तो ये हल्का हल्का लगा लोगे ना तो आपको ज़्यादा फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिंपल पे मैं इतना लगा रही हूँ तो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, तभी वो और बढ़ जा रहा है। आई अप्लाइड समथिंग हियर, वही स्ट्रोक क्रीम लगाई है वैसे। सो मेरा जैसे कि कॉम्प्लेक्स मेरा जो है चेहरे का वो ऐसा है कि मेरे जो अंडर आई है वो थोड़ी सी डार्क है क्योंकि मेरे आँखों के नीचे गड्ढे हैं। सो आई प्रिफर यूजिंग अ डार्क कंसीलर एंड आई एम यूजिंग दिस पैलेट। ये बहुत अच्छा है भाई, डोंट गो ऑन ब्रांड्स। कौन सा शेड यूज़ करो वैसे? हाँ डार्क करना है, डार्क में आई गो विद दिस। थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि इसको फैलाना है, एंड थोड़ा सा यहाँ पे। एंड डोंट फॉरगेट कि आपकी आईब्रोज भी है। इस टाइम फॉर आईब्रोज एंड आईब्रो की मैं यूज़ करती हूँ दिस वन इज़ एब्सोल्यूट स्टनिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जेट ब्लैक है बट आई यूज़ है यार, इसको यूज़ नहीं करूँगा। एक सेकेंड,
ओके सो ऐसे काश ऐसे मेरी जॉ लाइन भी शार्प होती। ओके सो अब हम यहाँ पे अपने लिप्स के एरिया को थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही जस्ट लिटिल बिट दैट्स इट। सो गाइज अभी मैं कॉन्टोर करूँगी, और कॉन्टोर के लिए मतलब मैंने कॉन्टोरिंग पहले मेरे को ऐसा लगता कि क्या ही कॉन्टोर करना। कॉन्टोरिंग मेरे को ऐसा लगता कि पहले मेकअप के स्टेप में ना जो कॉन्टोरिंग करना होता था वो सबसे बकवास चीज़ थी। फिर मुझे जब मैंने किया मुझे रियलाइज़ हुआ नो ब्रो इट्स नॉट बकवास, इट्स जेन्युइन। और मुझे ना अपने नोज़ की थोड़ी सी शेप अच्छी करनी ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो क्या करना होता है आपको, सबसे पहले यहाँ इट्स एन आर, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि सबसे पहले आप आर बनाओ। ओके मतलब ये वो स्मॉल लेटर्स वाला आर नहीं होता, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे बनता है, वो वाला आर है। फिर उसके बाद में आपको अपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचनी है जस्ट लाइक दिस। मेरा छोटा सा मिरर सेट करने में लगी हूँ। ओके सो कुछ इस तरीके से करेंगे। मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना मेरा मतलब ऐसा होता है कि यार मैं बिल्कुल ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि मैं जब पहले मेकअप करती थी, जब मेरा बिल्कुल भी हाथ बैठा नहीं था, तब जब भी मैं मेकअप करती थी ना कोशिश करती थी कि यार मैं मेकअप करके बाहर जाऊँ जैसे लड़कियाँ जाती है। मेरा मेकअप इतना गंदा लगता था, करते से ही गंदा लग जाता था तो मैं उसको हटा देती थी। क्योंकि जब भी मैं कंसीलर लगाती थी मैं सोचती थी कि यार मैं भी मेकअप करके बाहर जाऊँगी, बट जब भी मैं कंसीलर लगाती थी तो इतना केकी बन जाता था, इतना घटिया लगता था कि फिर मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ब्रो आप इन सब जगह नहीं बनिए। फिर बाद में मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि ब्रो आप बनी हो लेकिन आपका हाथ ही नहीं बैठा है। फिर मैंने अपना हाथ बैठाया और आई थिंक मैं 1 महीने से पोस्टिंग कर रही हूँ और मेरा जो हाथ है वो बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया है थैंक्स टू मी। तो कॉन्टोरिंग के बाद मेरी जो नाक है, नाक की शेप है वो ऐसे लगेगी दूर से ही। तो अगर आप बहनों को ऐसा लगता है कि भाई फाउंडेशन क्यों नहीं लगाया या फिर कुछ भी, तो मैं इतना ही करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार फालतू बाहर जा रहे हो और आप फाउंडेशन लगा रहे हो, क्यों फालतू हैवी करना ब्रो, लाइट रहो यार। बट मैं इतना भी करती हूँ तो भी मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती है। तो इट्स टाइम फॉर ब्लश। ब्रश मैं यूज़ करती हूँ, मतलब मैंने तो उसको ऑलमोस्ट खाली कर दिया था। पहले मेरा ऐसा होता था कि मैं कोई भी चीज़ लाती थी ना तो मैं उसको चला ही नहीं पाती थी यार। अभी भी मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ ही नहीं कर रही, बट मैं करूँगी, उनकी भी ज़रूरत मुझे बहुत जल्दी पड़ेगी। इसको मैंने बहुत निचोड़ा है, पहले बहुत ज़्यादा था। ओ 1 2 3 1 2 3। इज़ इट गुड ब्रो? हल्का हल्का टैप करना है ओके। फिर भी थोड़ा सा कर ही लेते हैं मतलब। और शेट में कॉन्टोरिंग करना भूल गई, ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने कॉन्टोरिंग पर। दैट्स इट। थोड़ा सा नाक पे भी बहुत थोड़ा सा है ही नहीं लगता। ओके सो वन मोर थिंग कि अगर आपके होंठ मेरे जैसे पतले हैं और जिनको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ता है लिप ग्लॉस लगाने का या फिर पाउटी लिप्स करने का, तो उनको मैं बता दूँ कि आई हैव एन हैक फॉर यू।
द हैक इज़ आपको इधर आपको ना ऐसे मेरी ग्रोथ ज़्यादा हो गई, मुझे इसको शेविंग कराना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले आपको करना है हल्का सा यहाँ पे लाइन, दैट्स इट। और इसको थोड़ा सा प्रेस कर लो, मतलब थोड़ा सा ब्लेंड कर लो, ठीक है। और अपन ने अपने लिप्स के इस ऊपर लाइन के जस्ट ऐसे, दैट्स इट। थोड़ा सा इधर भी, इससे ये होगा कि आपके जो लिप्स है वो थोड़े से ब्रॉड दिखेंगे। नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है गाइस, थैंक यू। सो आई वॉन्ट अ पिंक आईज। मेरा जो माइंड है वो चेंज हो चुका है। जो मैंने कहा था कि मेरे को ब्राउन चाहिए, नहीं भाई मेरे को ब्राउन नहीं चाहिए, मुझे पिंक चाहिए। तो पिंक के लिए मैं यहाँ पे 1 2 नाउ ब्लेंड इट। ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, तो थोड़ा सा ऐसा है, सो दैट पूरा जो आईब्रोज के नीचे है वो कवर अप हो सके। That's it. So our next part is जो हमें आईलिड्स पे हमें थोड़ा सा, अरे निकल जाए यार, तो हमें करना है ब्राउन शेड, मतलब यहाँ पे, ठीक है। मतलब हमें लाइनर नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा बगैर लाइनर के मेकअप करना है। नाइस। सेम इस आँखों पर भी तो मैंने कुछ लाइनर जैसा बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइनर ही नहीं बना। थैंक यू। ओके, सो अब थोड़ा सा अपने मेकअप को सेट कर लेंगे, जैसे कि जहाँ पे लाइंस बनती है, लाइक इधर 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 इधर। अब इनको हम पाउडर की मदद से सेट कर लेंगे। तो मेरा मस्कारा हमेशा 2 स्टेप में होता है। एक मैं लगाती हूँ दिस वन, एक मैं लगाती हूँ मार्स का। ये मार्स का मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये थोड़ा वॉल्यूम देता है, तो ही मैंने लिया था। सो ओके। भाई एक सेकेंड, अब ठीक है। ओके ठीक है। तो अगर आप लोग बोल रहे हो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये भी 2 in 1 है, तो ये लेने की क्या ज़रूरत थी, तो मैं बता दूँ ये मैंने पहले से ले रखा था।
तो मुझे चुल हुई कि मुझे ये भी लेना है, तो मैंने ये भी ले लिया। ओके, अब हम वॉल्यूम बनाते हैं। वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे यहाँ इस कोने से। लेट्स कम टू दी लिप कॉम्बो एंड आई विल गो विथ दिस। भाई हम लड़कियों का ऐसा होता है, मेरी जैसी लड़कियों का, कि जब तक आपकी जो पेंसिल की निब होती है वो जब तक एंड तक ना जाए तब तक आप मत रुकना। Thank you. Is it good? It is. ओके, सो इसके इस लिपस्टिक के पीछे कहानी है, मैं ये बताते चलूँगी। तो कहानी ये है कि जब मैंने अपने ब्लिंकिट का ऑर्डर दिया तो मुझे ये लिपस्टिक फ्री मिली गाइस। ये मेरा लक था, लक नहीं था उस टाइम पे। शायद से 17 से 19 जुलाई के बीच में अगर आप ब्लिंकिट पर ऑर्डर करते तो आपको कुछ ना कुछ मेकअप से रिलेटेड फ्री मिलता। तो मुझे विश केयर का शैम्पू मिला और ये मिला फोक्सटेल का सीरम मिला, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्डर प्लेस किया था इसलिए। कौन सा लगाना चाहिए? ये लगाओ। थैंक यू। ऊपर अलग शेड है, नीचे अलग शेड है, सो मिक्स कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मेकअप से जा रही नहीं है। अगर ये नहीं जा रही तो क्या हुआ, मैं अपने मेकअप को अपने लिप्स से मैं मैच करा के रहूँगी यूजिंग दिस। अभी भी नहीं हो रहा, हो जा। होगा होगा, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये रेड लिपस्टिक लगाता है ना, मतलब रेड तो नहीं है लेकिन ये मैरून में थोड़ा सा रेड शेड है, एकदम बिल्कुल एकदम आंटियों वाली फीलिंग आती है। सॉरी आंटीज़। मत देखो आप लोग। देख लो देख लो। अरे यार, तो आई थिंक अभी कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है, नहीं भी लग रहा तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। सो हियर इज़ माई मेकअप। कोई लाइट नहीं है, जस्ट मेकअप। इसलिए बोलती हूँ डोंट यूज़ फाउंडेशन, जस्ट मतलब करो, बट अगर आप नॉर्मल डेज में मेकअप करते हो तो डोंट यूज़ फाउंडेशन, यूज़ टिंटेड सनस्क्रीन और कंसीलर।